सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें जोड़ासांको क्षेत्र के कुछ लोग कह रहे हैं कि वो टीएमसी के समर्थक हैं, लेकिन इस बार वो नोटा में वोट करेंगे क्योंकि वो लोग वार्ड कोऑर्डिनेटर जसीमुद्दीन से नाराज हैं और उनके सताए हुए हैं। आखिर इसकी सच्चाई क्या है और उन लोगों का जसीमुद्दीन से क्या लेना देना है, आइए सुनते हैं। इस वक्त हम हैं 39 वार्ड के कोऑर्डिनेटर टीएमसी लीडर मोहम्मद जसीमुद्दीन के पास। जसीम साहब, सोशल मीडिया में पिछले 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है। चंद औरतें जो बोल रही है कि हम केला बागान के रहने वाले हैं, लेकिन आपके जुल्म, आपके जाति के सबब केला बागान छोड़ के राजा बाजार में वो लोग रहने पर मजबूर है। क्या है उनकी कहानी? आप कितना लोगों पे आपने जुल्म किया? मैं सबसे पहले आपको माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का कि जहां आज एक तशवीशनाक माहौल से हम गुजर रहे हैं कि देश का चौथा स्तंभ, द पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इसको हम लोग कहते हैं कि मीडिया, आज मीडिया गोदी मीडिया या मोदी मीडिया में तब्दील हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये जमहूरियत पर इत्तेमाद नहीं करती है। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ है और जिस तरह से आपने वो वीडियो देखकर मुझसे राब्ता कायम किया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं, बहुत ही ममनून हूं कि आप लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि जो वीडियो वायरल हो रही है इस बारे में आपकी राय और आपसे सच्चाई जानने के ख्वाहिशमंद है। तो बकौल अशफाक अहमद साहब, हालात बंगाल को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सभी जो यहाँ हमारे साथी हैं, चाहे वो न्यूज़ उर्दू एकरा हो, चाहे JKB न्यूज़ हो, चाहे JKV न्यूज़ हो, या यहाँ पर कड़ा खबर है, यहाँ पे KN न्यूज़ है और बेशुमार है, हम देख रहे कोलकाता न्यूज़ है और बेशुमार न्यूज़ यहाँ पर आप लोग आए हैं। तो आपने जो सबसे पहली बातें जो ये बात कही हैं, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें आप बहुत सारी बातों पर नजर दौड़ा के अगर आप देखें, और मैं कल ताजा टीवी के भी से मुखातिब था, तो आप एक चीज देखेंगे यहां पर कि ज्यादातर जोर दिया जा रहा है जसीमुद्दीन पर नहीं, विवेक गुप्ता के ऊपर। आप अगर जर्नलिज्म जानते हैं तो वो कहते हैं कि बादल की हरकतों से बारिश का अंदाजा हो जाता है, तो इनके बिलखते आंसू और एक सिंपैथिक क्रिएट करने की कोशिश और बार बार ये बात कह रहे हैं कि विवेक गुप्ता RSS में चले जाएंगे, विवेक गुप्ता पर हम विश्वास नहीं करते हैं, ये कौन लोग आ गए हैं, ये किनको टिकट दे दिया गया है। भाई, एक तरफ आप कहते हैं कि आप ममता बनर्जी के हमनवा हैं, आप ममता बनर्जी को मानते हैं, चाहते हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के उम्मीदवार विवेक गुप्ता, आप याद रखिए, मैंने कल भी यह बात कहा था कि 294 सीटों में स्वयं ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं और 294 उम्मीदवार जो हैं वो ममता बनर्जी के उम्मीदवार ही नहीं बल्कि अमन के प्रतीक हैं। विवेक गुप्ता एक उम्मीदवार नहीं बल्कि अमन और अमान, एकजहती, सालमियत के प्रतीक हैं। विवेक गुप्ता एक उम्मीदवार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से निजात का रास्ता है। और आप बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि आप तो बीजेपी को वोट देने कहिएगा नहीं, आप लोगों को बीजेपी को वोट दो ये नहीं कह सकते, आप ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस को वोट दो। आपका मकसद है, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है जनाब। अब मैं ये साजिश का राज फाश करता हूं आपको। ये जो लोग कहते हैं कि हमारे भाई, हम सब लोग 4-5 भाई तृणमूल कांग्रेस के हैं, जसीम नया आया है, हम लोग पुराना तृणमूल कांग्रेस के हैं, हम लोग ममता को मानने वाले हैं, हम लोग दूसरा पार्टी को चिंते नहीं है। मैं आपके सामने एक दस्तावेज हाजिर करता हूं। इनके 2 भाई दिलीप घोष के साथ बीजेपी में शामिल होते हैं। दे आर ऑल द मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। इनके एक बड़े भाई हैं साजिद अकबर मुन्ना भाई,
और आसिफ जिसको लेकर के तमाम मामले, ये लोग किसके मेंबर हैं? इनके सर पर कौन है? नरेंद्र मोदी। देखिए फोटो किसका है बड़ा? नरेंद्र मोदी साहब। इनको ज्वाइन क्या करा रहे? कितने बड़े रहनुमा ये, इनको कोई लोकल आदमी ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष जो कहता है कि पहला कलम चलेगा एनआरसी होगा, जो दिलीप घोष कहता है गोली मारो सालों को, जो दिलीप घोष कहता है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, ये लोग गद्दार हैं, जो दिलीप घोष कहता है 4 लोगों को गोली मारा है और लोगों को गोली मारेंगे, अब जहां जहां भी ये लोग आएंगे वहां गोली मारेंगे और गोली सीने में मारेंगे। ये वही दिलीप घोष हैं जो रोज बरोज मगरिबी बंगाल की जमहूरियत को पामाल, एक जहती को नेस्तो नाबूद और फिरका परस्ती का जहरीला जहर उगलते हैं। और ये लोग किसके साथ बीजेपी ज्वाइन हो रहे हैं? दिलीप घोष के साथ। ये मैंने दे दिया, ये आप देखें मेरे उंगली के साथ। ये हमारे जो पांचू चाचा हैं, इनके साहबजादे हैं। क्या नाम है? आसिफ हुदा। ये जो है, ये देख लीजिए बीच में, ये उनके बड़े लड़के हैं और कहते हैं हम लोग घर भर तृणमूल कांग्रेस से। आप देखेंगे उनके एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा कि सत्यनारायण बजाज के जमाने में हम सत्यनारायण बजाज के लिए बीजेपी का टोपी पहन लिया, तो बीजेपी से इनका पुराना राब्ता है। और आज ये देखिएगा वीडियो में आप लोग देखेंगे खाली दिनेश बजाज की तारीफ कर रहे हैं। दिनेश बजाज सत्यनारायण बजाज, दिनेश बजाज सत्यनारायण बजाज। आज दिनेश बजाज कहां है? आज दिनेश बजाज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। और मैं आपको बताऊं, ये लोग दिनेश बजाज के से इनके बहुत गहरे संपर्क हैं और ये तमाम ब्लूप्रिंट का तैयार करता दिनेश बजाज की मदद है इसमें, और ये दिलीप घोष की मदद है इसमें। और इस तरह से लोगों को वर्गलाया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि जसीम उद्दीन तो एक मोहरा है, असल में बीजेपी का डोरा है। जसीम उद्दीन महज एक मोहरा है, बीजेपी का डोरा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है इन लोगों के जरिया नोटा में वोट दीजिए। हम भी नोटा में देंगे, मेरे जानने वाले भी नोटा में देंगे, आप लोग भी नोटा में दीजिए। ये जो अपील है दरअसल मुस्लिम वोटों को तकसीम करने की मुनज्जम मंसूबाबंद और बक्से से भरा, पैसे से भरा थैली लेकर ये लोग काम किए। क्या ये जबरदस्ती की जा रही है? क्या बीजेपी में वोट दीजिए इस तरह से? बेशक ये लोग घर घर डोर टू डोर, मैंने तो आपको कहा लोगों से बातचीत करे। ये लोग घर घर जाके रात में 11 बजे 12 बजे 2-2 बजे रात में सहरी के वक्त में जाके लोगों को कह रहे हैं कि आप, लेकिन जब लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हम मर जाएंगे बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो बोले नोटा में वोट दे दीजिए, नोटा में वोट दे दीजिए, नोटा में वोट दे दीजिए। ये लोग मुनज्जम मीना पुरोहित को, इस जोड़ा साकू से मीना पुरोहित के रास्ता को हमवार करने के लिए ये तमाम वीडियो क्लिप और मुझे मोहरा बनाया गया है। ये लोग कौन है? ये लोग तो देखिए, मैं बता रहा हूं ना, ये लोग बीजेपी के साथ हैं। ये लोग देखिए, आप, मैं दिखा रहा हूं आपको ना। और देखिए लेफ्ट से नाम बताइए, क्या लेफ्ट से थोड़ा सा नाम बताइएगा। लेफ्ट में जो है, ये जो लेफ्ट में है, ये हमारे पांचू चाचा, और वो जो कासिफ बाबू और छोटू बाबू जो बोल रहे थे, ये उनके सबसे छोटे भाई हैं। इन्हीं को लेकर के बहुत बड़ा मामला है। यही ना कि लापता हो गए हैं, इन्हीं को ना कि किडनैप कर दिया गया है। और ये क्या मामला तो आप लोग जानते हैं, करोड़ों का मामला है, लेन देन का मामला है। अब मैं अभी सब नाम बताऊंगा, आप उन लोगों से बात करेंगे। उन लोगों का कारोबारी मामला, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुझे मोहरा बनाया गया, जबकि मैं आ रहा हूं आपको बाद में बताना। ये है आसिफ, ये है आसिफ जो पांचू चाचा के छोटे बेटे हैं। और कासिफ बाबू और छोटू बाबू जो माइक में बोल रहे हैं ना, मजलूम है, हम पर जुल्म हो रहा। भैया आपके साथ तो दिलीप घोष है, कैसे जुल्म हो रहा आपके साथ? आपके भाई तो दिलीप घोष आपके भाई को ज्वाइन करा रहे हैं, कोई मामूली बात थोड़ी है। आपके भाई लोकल बीजेपी लीडर नहीं है, राज्य बीजेपी का लीडर ज्वाइन करा रहा है। अध्यक्ष दिलीप घोष जो शुभेंदु अधिकारी को जैसे लोगों को ज्वाइन कराते हैं, वो आपके भाई को ज्वाइन करा रहे। किसके साथ है? देखिए, दिलीप घोष के हाथ में झंडा है। आइए, जो बीच में है ये मुन्ना भाई है, देख लीजिए, बीजेपी में है, इसके सबूत है। और ये लोग दिनेश बजाज जो भी बीजेपी में शामिल हो गए। और ये लोग जो ये नोटा नहीं, धोखा है। ये जो नोटा ये लोग कह रहे हैं, और विवेक गुप्ता के खिलाफ, आप समझ रहे हैं बात, हमारे उम्मीदवार के खिलाफ उंगली उठी रही है।
हमारे उम्मीदवार विवेक गुप्ता एक सेकुलर जहन के लोग हैं। हमारे विवेक गुप्ता जी राज्यसभा मेंबर थे 6 साल, डट करके राज्यसभा में पार्लियामेंट में खड़े होकर बीजेपी के खिलाफ और उनकी नीतियों के खिलाफ पार्लियामेंट में लड़ाई की हमारे विवेक गुप्ता। और ये जो हो रहा है, मैं आपको ये साबित एक और देख लीजिए आप, बाजाप्ता मोदी जी का तस्वीर लगा के, नड्डा जी का तस्वीर लगा के, देखिए ईद मुबारक, रमजान मुबारक, ईद मुबारक की तस्वीरें देखिए, उसमें भी देख लीजिए आप। ये हमारे मुन्ना साहब हैं और ये हमारे वो आसिफ साहब हैं, दाढ़ी लगाए हुए, देखिए बीजेपी के साथ हैं। देखिए, मेरा नाम आबिद अली, मैं 39 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ। ये जो मोहम्मद कासिफ और मोहम्मद ऐनुल ओदा पांचों भाई और उसके साहबजादे जैनुल आब्दीन, ये लोग जो बोल रहा है पूरा झूठ बोल रहा है। ये लोग जसीम भाई के बारे में हो या विवेक गुप्ता के बारे में हो या ममता बनर्जी के बारे में। एक्चुअली में ये लोग है दिनेश बजाज का आदमी। दिनेश बजाज के साथ ये लोग का मीटिंग हुआ है। दिनेश बजाज ये लोग अभी बीजेपी में चल गया, ये लोग को बोला गया है सब करने। ये लोग के बारे में आप मोहल्ला में जानकारी लीजिएगा तो ये लोग पूरा फ्रॉड है। और इसका बारे में पता करना तो हम बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या घटना ये किया है। मैं इसका चचा लगता हूँ। पांचों भाई जो है वो मेरा फुफेरा भाई हुआ। उसका बेटा आके हमको बोला, चचा हमको काम कर रहे चचा, बहुत नुकसान हो रहा, हमको कहीं से माल दिला दो। हम एस बोल के अकरम भाई है, मंडी में आप पता कर लीजिएगा, उसके यहाँ से हम जाके बोला कि मेरे नाम में इनको माल दे दीजिए। उसको जाके माल दिलाया, आसिफ नाम है उसका, उसको माल दिलाया, 13.5 लाख का माल लिया, 5,80,000 वो पेमेंट किया। उसके बाद फिनॉल पी के सो गया हॉस्पिटल में। फिर आया, हम घर गए, बेटा क्या हुआ? बोले चचा पैसा दे देंगे। उसके बाद ये लोग नागपुर चल गया, नागपुर में कारोबार किया, वहाँ क्या किया, किसका मारा नहीं किया। वहाँ से आया, पंजाब गया, पंजाब से काम किया। कल तक ये लोगों के पास पैसा नहीं था खाने का, और आज ये लोग 30,000 बोलता है महीना में हम फ़्लाइट लिया। जिसका पास खाने का पैसा नहीं रहेगा 30,000 फ़्लाइट का भाड़ा कहाँ से देगा? पूरा मंडी का मार के लाखों लाख रुपया ये लोग बैठ चुका है। और इल्ज़ाम दे रहा है कि मोहल्ला छोड़ा है किसी और के डर से, जसीम का डर से, इसका डर से। मंडी में आदमी पैसा अपना मांगने आता है तो ये लोग उसका ऊपर केस करता है। हम अपना पैसा मांगने गए तो थाना में आके हम लोग नाम में केस किया है कि मेरा भाई को किडनैप करके मर्डर कर देगा, और इसमें जसीम ये लोग का साथ दे रहा है। वो काउंसलर हम लोग उसका पास जा सकते हैं, भाई हम लोग मोहल्ला में ऐसा तकलीफ़ है, उसका नाम से ये लोग कंप्लेन कर रहा है कि जसीम ये लोग का साथ देता है। हम लोग अपना पैसा मांगने गए, आप जाके प्रूफ की जा रही लोग के बारे में, पूरा मोहल्ला में सर्वे कीजिए या मंडी जाके सर्वे कीजिए कि ये लोग कैसा टाइप का आदमी है। टोटल फ्रॉड आदमी, झूठ बोलना तो ये लोग का पेशा है। किसी का बारे में रिश्तेदार खानदान कोई लोग का नहीं है, सिर्फ ये लोग का सब चीज़ें पैसा। वीडियो में क्या बीजेपी का हाथ है दिनेश बजाज का। दिनेश बजाज का ये लोग का घरेलू रिलेशन है। आप उसका इंटरव्यू में देखिए, वो लोग सिर्फ पार्टी में नाम लिया है तो ममता बनर्जी के हम लोग वोटर है। नाम किसका लिया? सत्यनारायण बजाज, दिनेश बजाज। आज सत्यनारायण बजाज दुनिया में नहीं है, दिनेश बजाज आज कौन पार्टी कर रहा है? बीजेपी। ये लोग को ये भी अब बोल रहा विवेक गुप्ता नया आया, ये 5 साल राज्यसभा मेंबर रह चुका है, इसको नया लग रहा है। अगर टीएमसी का आदमी रहता तो ये बोलता विवेक गुप्ता नया है। ये सिर्फ दिनेश बजाज को जानता है, किसी को नहीं। सुनने में ये भी को डराया जा रहा है कि अगर नहीं करने से हम अपना भाई को किडनैप करा के हटा देंगे और आप लोग मर्डर केस खिलाएंगे, नहीं तो बीजेपी कीजिए, जसीम का बारे में बुरा बोलिए। जसीम बुरा है, जसीम बुरा है। आप मोहल्ले में सर्वे किए ना भाई, जसीम अच्छा हो बुरा हो सबका सपोर्टर है वो। उसका जो वोटर जाता है, चाहे वो टीएमसी का हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, वो सबका काम करता है। वो फ्रॉड में साथ नहीं दिया तो आपका लिए बुरा हो गया। वो आपका फ्रॉड में साथ दे देता, आप 60-70 लाख करोड़ रुपया मार के बैठे, वो साथ दे देता तो वो अच्छा हो जाता। जैसे दबाव डाल, जी हाँ दबाव डाला जा रहा, जी अच्छा, दबाव डाला जा रहा। यही कि आप लोग अगर बीजेपी नहीं कीजिएगा तो ये सब कांड किया जाएगा। वो माने अपना भाई को ये कर देगा और फिर दूसरे को फंसाया जाएगा। अच्छा, समझे ना? तो हम लोग को बहुत मजबूर किया जा रहा है। अच्छा, समझ गए? ये बहुत हम लोग परेशान हो गए हैं उन लोग से। अगर वो लोग अच्छा रहता तो यहाँ से हट नहीं जाता। अच्छा, और हम लोग को टॉर्चर कर रहा है बार बार। अच्छा, हमारी फैमिली को भी कर रहा है। हाँ। समझे ना? तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि देख लीजिए, देखिए कि ये लोग किस टाइप का कैसा फ्रॉड है। हम लोग को भी उसमें शामिल करने के लिए परेशान कर रहा है, फंसाया जा रहा है। पढ़ाई लिखाई सब बंद हो चुका है। मेरा भाई मंडी नहीं जा रहा है इसलिए कि वो खुद खड़ा होकर इसके लिए किया था काम कि मेरा भतीजा है, ये अगर करेगा तो हम भी इससे थोड़ा सा
सहूलत होगा, आराम होगा इसको, लेकिन वो तो हम लोग को उल्टा फंसा दिया। हम एक भाई के लिए मेरा दूसरा भाई परेशान है। ये कौन दे रहा दबाव, कौन डाला? आबिदीन है, वो सब है, वो लोग पर्सनल खुन्नस क्या उन लोग का हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग को बोला जा रहा है बीजेपी में आप लोग वोट दे करके हम लोग को जिताइए, आप लोग जसीम के बारे में उल्टा सीधा बोलिए बुरा। तो जो हम लोग के लिए बुरा नहीं करेगा हम लोग क्यों बोलेंगे उन लोग के लिए बुरा। और सबसे पहली बात है मेरा हस्बैंड को सारा मैटर में फंसा के रख दिया। फिर भी हम लोग को जो है बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जो 9 महीना से बैठे हुए हैं, सोचिए 9 महीना से बैठने वाला आदमी का घर का क्या हाल होगा। तो बस और कुछ नहीं बोलना है, हम लोग को इंसाफ।